हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 57। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इज p प्लस क्यू माइनस आर ग्रेटर देन p माइनस क्यू प्लस आर, जहाँ पर p, q और r जो है वो इंटीजर्स हैं। क्या p प्लस क्यू माइनस आर बड़ा है p माइनस क्यू प्लस आर से, जहाँ पर p, q और r जो है वो इंटीजर्स हैं, पूर्णांक है। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या हो सकते हैं? देखिए, 3, 4, 5, -3, -4, -5, 0, ये सब इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या नहीं होते? 3.14, जो डेसिमल के बाद वाली जो संख्या होती है, ये सब इंटीजर्स नहीं होते। ठीक है, चलिए इसमें ये क्या बोल रहा है, इसमें दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2। और ये हमसे क्या पूछ रहा है कि क्या सिर्फ एक स्टेटमेंट से हम पता लगा सकते हैं कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो सही है, यानी कि क्या सिर्फ p माइनस क्यू पॉजिटिव है, मान लीजिए ये दिया हुआ है, तो क्या हम इससे बता सकते हैं कि p प्लस क्यू माइनस आर ग्रेटर देन होगा p माइनस क्यू प्लस आर से? या फिर क्या सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 हमें दिया हुआ है कि p माइनस आर जो है वो एक नेगेटिव नंबर है, तो क्या हम पता लगा सकते हैं कि p प्लस क्यू माइनस आर ग्रेटर होगा p माइनस क्यू प्लस आर से? या हमको दोनों की मदद लगा लेनी पड़ेगी? क्या दोनों स्टेटमेंट्स का प्रयोग करेंगे तो क्या हम पता लगा सकते हैं? तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। पहले हम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चलते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो बोल रहा है कि p माइनस क्यू इज पॉजिटिव। p माइनस क्यू क्या है, अभी हम अज्यूम करते हैं। इस तरह के सवाल में ना आप हमेशा अज्यूम कीजिएगा कुछ कुछ वैल्यूज और पुट करके देखिएगा। जहां आपको एक्सेप्शन मिल गया कि नहीं ये देखो ये फेल हो रहा है, वहां पे आप निगेट कर दीजिएगा स्टेटमेंट को। मैं समझाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। चलिए, हमें ये पता है कि p माइनस क्यू को पॉजिटिव माना गया है, तो हमें क्या पता करना है, क्या p प्लस क्यू माइनस आर ग्रेटर देन p माइनस क्यू प्लस आर है, ये पता करना है हमें। ठीक है, तो चलिए p को मान लेते हैं 2, q को मान लेते हैं -1। ठीक है, नेगेटिव नंबर भी इंटीजर्स होते हैं। और r को मान लेते हैं 10। ठीक है, तो p प्लस क्यू माइनस आर कितना हुआ? -9 हुआ। 2 -1 -10, माइनस ऑफ -10, सॉरी 2 -1 -10, ये कितना हुआ? -9 हुआ। और यहीं पे p माइनस क्यू प्लस आर क्या होगा? 2 प्लस 1, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑफ माइनस है। ठीक है, +10, तो ये कितना हुआ? 13 हुआ। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं किया, ये वैल्यूज को पुट इन कर दिया यहाँ पे। तो क्या ये -9 बड़ा है 13 से? नहीं। तो देखिए ये केस हमारे सामने ही आ गया, जिसमें ये वाली जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है वो फॉलो नहीं हो रहा है, भले ही p माइनस क्यू यहाँ पे पॉजिटिव है। p माइनस क्यू यहाँ पर क्या है? p माइनस क्यू 3 है, 2 माइनस ऑफ -1। ठीक है, तो पहला वाला तो भाई नहीं, पहले स्टेटमेंट से तो नहीं बता सकते कि ये हमेशा बड़ा होगा। चलिए दूसरे स्टेटमेंट से देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 हमें बोल रहा है कि p माइनस आर जो है वो नेगेटिव है। तो चलिए सिंपली p क्यू आर को क्या एज्यूम कर लेते हैं? 1 2 3। अब डाल के देखते हैं। 1 प्लस 2 माइनस 3, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। और इसमें डालेंगे तो 1 माइनस 2 प्लस 3, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 2। तो क्या 0 बड़ा है 2 से? अगेन नो। तो सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 से भी क्या हम बता सकते हैं कि ये ऐसा हमेशा ट्रू होगा, ये इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू होगी? नहीं, नहीं बता सकते। तो चलिए कोशिश करते हैं कि दोनों स्टेटमेंट अगर हमारे पास होते साथ में तो हम कर सकते हैं क्या? दोनों स्टेटमेंट होते, p माइनस क्यू ग्रेटर देन 0 होता, p माइनस आर लेस देन 0 होता। तो चलिए p को 1 रख लेते हैं, q को -2 रख लेते हैं, 3 को r रख लेते हैं। आपको ना ऐसे रख रख के देखना है, सिंपल सिंपल वैल्यूज, 2-4 बार आप रखेंगे ना कुछ कुछ वैल्यूज, तो आपको समझ में आ जाता है। इतना मुश्किल होता नहीं है ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, p प्लस क्यू माइनस आर ग्रेटर देन p माइनस क्यू प्लस आर है क्या? चलिए, p की वैल्यू आ गई 1, q की वैल्यू हो गई -2, r की वैल्यू हो गई 3। तो p प्लस क्यू माइनस आर कितना हो गया? 1 -2 -3, ये हो गया -2। सिमिलरली इस सेकेंड केस में देखेंगे तो 1 माइनस ऑफ -2 +2 बन जाएगा, और प्लस r, ये यहाँ पे ये प्लस होता, आई एम सॉरी, ये थोड़ा टाइपो हो गया है, यहाँ पे प्लस होता, तो ये कितना बन जाता? ये वैल्यू बन जाती है आपकी
5 नहीं 6 सॉरी 6 बन जाती है, आई एम सो सॉरी, ये 6 बन जाती है। तो क्या 6 छोटा हो जाता -4 से? नो, यहां पर भी देखिए ये इनइक्वालिटी फिट नहीं बैठी, ठीक है, यहां पर भी फिट नहीं बैठी। अच्छा, तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 पता था तो भी नहीं बैठी, सिर्फ स्टेटमेंट 2 पता था तो भी नहीं बैठी, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों पता था तो भी नहीं बैठी। तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, कि इस क्वेश्चन को आंसर नहीं किया जा सकता दोनों स्टेटमेंट्स को साथ में रख कर भी, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके के क्वेश्चन आए ना, तो बाउंड्री केसेस या एक्सेप्शनल केसेस जहाँ पर नहीं बैठेगा उसी तरीके की वैल्यूज को आप प्लग इन करके देखिएगा और फिर सिंपली एलिमिनेट कर दीजिएगा, जैसा इस बार हमने क्वेश्चन में किया। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।